वो सबसे बड़ा अपराध हुआ है। अगर आज वनों को इंसान नहीं मिटाता और थोड़ी सी समझ से काम लेता, जहाँ वन थे तो वहाँ बड़े बड़े वृक्षों को पुनः लगाना था, बगीचे लगाने थे, फलदार वृक्ष लगाने थे, इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने थे। और इस प्रकार से अगर वो करता तो अच्छा होता, परंतु वो इंसान नहीं कर पाया। और इंसान ने एक तरफ से अब समझ आ रही है तो वो ये स्थिति है कि जब घर में आग लगा दी और फिर समझ आई बाद में तो क्या फायदा। तो एक बार तो हमने वनों को काट दिया। जिस समय प्रचेता पुत्र जंगलों को काट रहे थे तो ब्रह्मा जी ने आके रोक दिया उन्हें। पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने आके रोका कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इन वृक्षों को नहीं काट रहे हो, तुम अपनी गर्दन काट रहे हो। फिर उनको रोका गया। तो मतलब प्राचीन समय से हमारे यहाँ तो इन सब का महत्व समझा था और हरी वनस्पति को तोड़ने से पहले विचार किया जाता था और हरे पेड़ जल्दी नहीं काटे जाते थे। इस प्रकार की विचारधारा थी। फिर इंसान जैसे जैसे अपनी भारतीय संस्कृति से अलग होता चला गया। पहले हम सबों ने मतलब अभी भी जो समझदार लोग हैं, पीपल पे कोई कुल्हाड़ी नहीं चलाता, बट पे कुल्हाड़ी नहीं चलाता, और जैसे हैं दोष लगता है। तो वो सब क्या था कि बहुत से वृक्षों को तो हमने बिल्कुल, क्योंकि पीपल रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है और पूरे मतलब विश्व में दूसरा कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन ही दे। तो एक ही पीपल का पेड़ है, इसलिए उसको हम सब ने भगवान नारायण का रूप देखा। और इसी प्रकार ये जो वट वृक्ष है, इसके नीचे क्या है कि शीतकाल में गर्म रहता है और ग्रीष्म काल में बहुत ठंडा रहता है। तो और फिर इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे समय तक ये पेड़ खत्म नहीं होता। इसका विस्तार इतना होता चला जाता है तो लोगों को छाया मिले आराम से। तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी पवित्र विचारधारा थी। परंतु आज तो लोग चाहे पीपल है उसको भी काट रहे हैं और वट को भी काट रहे हैं, बिल्व को काट रहे हैं। इन सबको पहले कुल्हाड़ी नहीं लगाते थे, कहते थे कि परमात्मा के ऊपर कुल्हाड़ी चला दें। श्री अयोध्या में एक महात्मा जी हुए, भक्तमाली जी, बड़े भक्तमाली जी के नाम से। तो उन्होंने उनके यहाँ पीपल के पेड़ थे तो कहा कि इनको काटना है। उन्होंने जो मजदूर हैं उन्होंने कहा कि हम तो कुल्हाड़ी नहीं चला सकते, ये तो भगवान पे कुल्हाड़ी चलाने जैसा होता है। उन्होंने कहा लाओ इसका फल मैं भोगूंगा। और उन्होंने अभिमान में आके कुल्हाड़ी से कहा कि पहली 5 कुल्हाड़ी मैं लगा देता हूँ, फिर तुमको लगाओ, दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। ऐसा किया। इसके उपरांत कुछ दिन बाद वो दोनों नेत्र से अंधे हो गए और बहुत तकलीफ होगी उन्हें। तो कहने का मतलब ये सब कर्म का फल तो सबको भोगना तो पड़ता है। और पर आज इंसान ये विचार नहीं कर रहा कि क्या होता है, कुछ नहीं है, तो खाली मनोकल्पित बातें हैं। लोगों को भय देने के लिए ऐसा कर दिया गया है कि इंसान ऐसा ना करे। भय देने के लिए नहीं है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध अगर हम जाएंगे तो निश्चित है कि उसका दुष्परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। इंसान स्वेच्छाचारी जीवन जिएगा तो निश्चित है कि इस लोक में भी दुख पाएगा, आगे भी दुख पाएगा। प्रभु श्री तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बताया कि हनुमान जी बार बार रघुवीर संभाल, बार बार कहने का अर्थ है कि बार बार का अर्थ ऐसे कैसे पुकार परमात्मा के हनुमान जी ने पुकार दिया कि आगे की यात्रा में उसको जो विघ्नेश में परिवर्तन आ गए। पुकार का अर्थ बार बार रघुवीर संभारी, स्मरण किया। संभालना मतलब स्मरण करना, याद करना, बारंबार प्रभु का स्मरण किया। उन्होंने जोर से आवाज नहीं लगाई, भगवान को पुकारा नहीं, सिर्फ अंदर बैठ के, अपने अंदर बैठ के शंकर सहज स्वरूप संभारा। ये संभारा शब्द रामायण में बहुत जगह आया है। तो उसका अर्थ होता है स्मरण करना। शंकर जी ने अपने स्वरूप का स्मरण किया, लागी समाधि अखंड अपारा।
और तत्काल समाधिष्ट हो गए। इसी प्रकार से बार बार रघुवीर संहारी मतलब रघुनाथ जी का स्मरण किया गया। वहाँ ये है कि दोनों बात हैं, एक तो हनुमान जी परमात्मा के स्मरण के बिना रह नहीं सकते हैं, और फिर ये जो अभी जो आगामी कार्य करने के लिए हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें परमात्मा का स्मरण क्यों कर रहे हैं? जब जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतारा, सुनतो ही भयो पर्वताकारा, पहले तो हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तातुम पाई। हनुमान जी का मतलब सब शांत रहा। हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की कि आपका बल जो है वायु के समान है, आप पवन पुत्र हैं, और संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं। परंतु हनुमान जी का इस पर कोई असर नहीं हुआ। साधारण लोग होते ना तो आपकी प्रशंसा सुन के एकदम अकड़ के खड़े हो जाते, परंतु हनुमान जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे हैं। जब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लग तब अवतारा, इतना सुनना था, सुनता ही भय, तत्काल हनुमान जी पर्वताकार हो गए, विशाल स्वरूप धारण कर लिया। तो अब उनके मन में विचार आया, जब राम कार्य के लिए मेरे को इस भूमंडल पे भेजा गया है, मैं राम कार्य के लिए भूमंडल पे आया हूं, तो वो कौन सा कार्य है, परमात्मा की क्या योजना है? जब रावण ने कहा कि तेल गोरबट पांच मुनि पावक देव लगाए, तो हनुमान जी ने भई सहाय शारदा में जानी। हनुमान जी कहते हैं कि शारदा जो है, सरस्वती जो है मेरे अनुकूल हो रही। मतलब इस पूरे प्रसंग को अगर आप आद्योपांत पढ़ेंगे नीच शुरू से लेकर अंतिम तक, तो आप पाएंगे कि हनुमान जी महाराज एक निमित्त बन रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इसमें रघुनाथ जी की लीला चल रही है। जब रावण माता सीता जी के ऊपर चंद्रहास तलवार उठा लिया, हनुमान जी को एकदम क्रोध आ गया कि इस समय मेरे को कूद जाना चाहिए, और कूद के रावण का तलवार हाथ से ले लें। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस कार्य के लिए तो भगवान स्वयं आएंगे, रावण के वध के लिए तो भगवान स्वयं आएंगे, क्योंकि जामवंत जी ने हमको इतना ही कहा, इतना करो ता तुम जाई, सीता ही देव कहो सुधि आई। इससे अधिक कार्य करने के लिए तो मेरे को आदेश नहीं दिया गया है। तो अगर मैं इस समय कोई भी कदम उठाता हूं, तो वो बस भगवान का स्मरण करने लगे कि भगवान की लीला देखते हैं क्या होता है। तो देखा कि मंदोदरी ने जो है रावण का हाथ पकड़ लिया। अब जरा विचार करें, रावण कह रहा है कि मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी भी ये मंदोदरी इत्यादि रानी हैं, तब अंजलि करो, मैं तुम्हारी सेविका बना दूंगा। रावण कह रहा है, तो मंदोदरी को तो लगना चाहिए कि इसको मार दे तो अच्छा, इसकी सेविका बने हो, इसके कारण ही तो हमारे साथ ये हो रहा है ना। तो मंदोदरी को तो ऐसा लगना चाहिए था कि कह देता है कि अच्छा है तो लोहार से सीताराम करे, तो परंतु मंदोदरी ने उसका हाथ और तो हनुमान जी सब देख रहे हैं लीला। पूरा चरित्र में हनुमान जी तटस्थ भाव से देखते रह रहे हैं, और जो जो परमात्मा की प्रेरणा होती जा रही है और वो सब कार्य कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसा जैसा हनुमान जी ने जो राक्षसों को मारा और वाटिका में फल खाए और ये सब किया, तो इसके पीछे भी जब माता जी ने कहा था कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, ये सब बंदर आपके समान ही छोटे छोटे से हैं, तो हनुमान जी को लगा कि माता जी को अभी हमारे स्वरूप का ख्याल नहीं है, और अगर मैं ऐसा ही चला जाता हूँ तो इनके मन में हमेशा एक भय बना रहेगा कि ठीक है कि एक बंदर तो इतना विशाल हो सकता है, परंतु दूसरे बंदर तो ऐसे नहीं होंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि थोड़ा सा इनको वो खेल दिखा दिया जाए, जिस खेल को देख के इनको, और भगवान श्री राम ने भी कही बल बेग बिरह तुम आओ, मतलब मेरे बल का और माता सीता जी को तुम ख्याल करा देना। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं थोड़ा सा अपना बल का प्रयोग करके दिखा रहा हूँ, अगर मेरे प्रभु उनमें तो अपरिमित शक्ति सामर्थ्य है, तो जब वो आएंगे तो ये राक्षसों का क्या होगा। और हनुमान जी वहाँ घोष करके गए हैं कि देखो अभी तो मैं
आया हूँ, और जब मेरे प्रभु आएंगे जिससे लंकावासी भयभीत हो गए हैं, जब ते जार गए हो कपिलंका, सब निज निज कर ही विचारा, तो घर में बैठ बैठ के सब विचार करने लग गए कि अब क्या होगा। परंतु रावण के भय से कोई बोल नहीं पाता है, और रावण ये और सबको दिखाना चाहता है कि मेरे को कोई भय नहीं है। अंदर से तो वो रावण भी भयभीत हो गया है, क्योंकि रावण ने ऐसा कभी नहीं देखा था कि जिस समय लंका में आग लगाई गई तो रावण ने इंद्र को कहा कि मेघों को भेजो और वर्षा करके आग को बुझा दे। रावण का तो आधिपत्य सब देवताओं के ऊपर है। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तंधारी, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक रावण का साम्राज्य है। तो ब्रह्मा की सृष्टि में सब देवता इत्यादि सब हैं। और कर जोरे सुर दिशि विनीता, हनुमान जी ने प्रत्यक्ष देखा है कि देवता इत्यादि दिक्पाल जो हैं हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं रावण की सभा में। तो रावण ने जब आदेश दिया कि मेघों को भेजा जाए और मेघों के द्वारा ऐसी वर्षा की जाए जिससे आग ठंडी हो जाए, तो जब मेघ बरसने लगे तो वो ऐसा हुआ जैसे घी अग्नि में पड़ रहा है और अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो रावण बहुत भयभीत हो गया। दूसरा, उसने जो सोने की लंका बनाई थी, तो धातु तो जलती नहीं है, परंतु हनुमान जी की ऐसी कुछ लीला हुई कि वो सारी लंका जल गई। तो ये सब खेल जब रावण ने देखा था तो अंदर से तो बहुत भयभीत हो गया था, परंतु वो ऊपर से अभिमानी है ना, इसलिए कुछ अपने को ऐसा नहीं दिखाता कि मेरे को भय हो गया। तो बार बार रघुवीर संहारी का जो स्मरण है वो स्मरण की बात है। वो हनुमान जी महाराज जब कभी कुछ ऐसी लीला हो रही है ना तो बस भगवान का स्मरण करने लग जाते हैं कि आगे भगवान क्या करना चाहते हैं, इस शरीर को निमित्त बना के कैसी लीला कराना चाहते हैं। और जब बार बार रघुवीर संहारी तरके पवन तनय बल भारी, तो उनको ख्याल आया कि इस प्रकार का रघुनाथ जी कार्य हमसे अभी लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार का बल का उन्होंने। तो वहां संभारी में रघुनाथ जी को पुकार के हनुमान जी परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ स्मरण किया और अंदर देखा कि भगवान इस समय क्या करना चाह रहे हैं, निमित्त बना रहा है। हाँ, बस पूरी लीला में यह तो दिखाई दे ही रहा है। जिमी अमोघ रथपति कर बाना यही भांति चले हो हनुमान, जैसे रघुनाथ जी का बाण जा रहा है ऐसे हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। वहां ऐसा नहीं है कि हनुमान जी महाराज ऐसे ऐसे मतलब तैर रहे हो, हवा में तैरे नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी तो रघुनाथ जी का बाण जैसे सीधे चले जा रहे हैं। और हनुमान जी को बिल्कुल अभिमान इस बात का नहीं है कि अब जब ये पूंछ में तेल और घी में कपड़े भिगा भिगा के लपेटे जाने लगे तो हनुमान जी महाराज को कोई उसका भय नहीं, क्या होगा कैसे होगा। बाद में जब माता सीता जी को पता लगा कि हनुमान जी की पूंछ में इस प्रकार से आग लगाई गई है, तो माता सीता जी ने अग्निदेव से प्रार्थना की है कि हे अग्निदेव, आप शीतल और शांत हो जाओ, मेरे पुत्र हनुमान को इस समय किसी प्रकार से कष्ट ना हो। हनुमान जी ने फिर माता जी से जाके निवेदन किया कि जिस समय उन लोगों ने आग लगाई तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई ने जैसे बर्फ की सिलाएं रख दी हो, इतनी शीतलता थी मेरे को। और तो एक जगह लिखा गया है कि आदाय तेनेव ददाह लंकाम, सीता जी की जो विरहाग्नि है उसके द्वारा रावण की लंका जली है, और इसीलिए वो मेघों के द्वारा ये अग्नि बुझने वाली नहीं थी, इसीलिए वो सोना इसमें जल रहा है। बहुत से तात्विक अर्थ निकाला जाता है, हर एक प्रसंग से बहुत से तात्विक अर्थ निकाले जाते हैं। हाँ। कोई भी प्रसंग से वो तो ठीक है, ऐसा है रामायण एक ऐसा अनुपम और अगाध गहरा ग्रंथ है, इसमें जितनी डुबकी लगाएंगे उतने ही दिव्य अर्थ पाएंगे। इसके तीनों प्रकार के, अगर कोई खाली तात्विक अर्थ निकालने लगेगा तो कल लोग ये कहेंगे कि ये ऐतिहासिक घटना नहीं है, जो आज लोग कहने लगे ना कि राम जी तो हुए ही नहीं है, तो एक कल्पना मात्र है। परंतु जब वो सेतु इत्यादि के चिन्ह मिले और भी दूसरी बातें हैं तो
क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी श्री राम जन्मभूमि के विषय में जब ज़्यादा वो हुआ तो कुछ लोगों ने एक कहा कि राम जी तो मतलब ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, मतलब ऐसी घटना घटी नहीं है, यह तो एक काल्पनिक है। तो राम जन्मभूमि का ही बात उड़ाने चाह रहे थे वो लोग। तब तो ये जो तात्विक अर्थ ज़्यादा कोई करने लगेगा तो एक उसका दुष्परिणाम आ जाएगा कि फिर लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो सब खाली मन को सही स्थिति में रखने के लिए कथाएं बनाई गई हैं। पर परमात्मा श्री राम ऐतिहासिक पुरुष रहे। और आज तो कंप्यूटर के द्वारा ये सब भी निश्चित कर लिया गया कि आज से कितने साल पहले ये सब घटनाएं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो उस समय ये ग्रह अपने उच्च स्थान पे थे। तो उच्च स्थान पे होने से वो कौन सा योग बना था, किस प्रकार का, तो वो कंप्यूटर से निकाला गया। तो वो सब तारीखें वगैरह सब आ गई हैं। हमारे पास एक व्यक्ति ने वो एक छोटा से पुस्तक दी थी, तो उसमें ये सब के भगवान श्री राम का किस प्रकार, मतलब आज की तारीखों के हिसाब से किस क्या क्या घटना हुई और कौन कौन से महीने में हुआ, वो सब वाल्मीकि रामायण से मिलाया तो बिल्कुल सही मिल रहा है। वो मतलब ऐतिहासिक तथ्य है, वो खाली काल्पनिक कथा नहीं है कि कोई जैसे नाटक बना दिया है, कथा बना दी, ऐसा नहीं हुआ। तो देवता जैसे रावण के दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते ऐसा कहते हैं, तो देवी शक्ति आसुरी शक्ति के सामने ऐसे झुक जाती है? झुकना पड़ेगा ना। देवी शक्तियां जो हैं जब भोगों में ज्यादा लिप्त हो जाती हैं तो देवता भी भोगवादी तो है, ऐसा नहीं है कि भोगवादी नहीं है वो। इंद्रियम द्वार झरोखा नाना कहता सुर बैठे कर थाना, विषय भोग पर प्रीत सदाई। उनकी हमेशा प्रीति विषय भोगों में है, परंतु सिर्फ अंतर इतना ही है, देवता जो हैं प्रकृति के नियमों के विपरीत नहीं जाना चाहते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत सुख ही नहीं चाहते, उसके साथ साथ वो पूरे समाज को सुखी करना चाहते हैं। और असुर जो हैं प्रकृति के नियमों के विपरीत कार्य करने में भय नहीं करते। दूसरा, ये जैसे भी हो हमारे को सुखी होना है। दूसरा इसका मतलब दूसरे के ऊपर इसका क्या असर होगा वो विचार नहीं है, बस दोनों भोग होंगे। इसीलिए देवताओं से ऊपर सुर दुर्लभ मानस तनगा, मतलब ये जो देवताओं को दुर्लभ है वो मानव शरीर। देवता जो है वो अगर चाहें कि आत्म कल्याण करें, आत्म साक्षात्कार करें, तो वो संभव नहीं। देवता सिर्फ पुण्य सुकृत के बल पे अपने स्वर्ग का भोग हो, बहुत पुण्य किया है, इसके कारण बस वो भोगों में लगे हुए हैं। और ये असुर जो हैं वो कहते हैं नहीं, तो हम पुण्य करके सुखी नहीं होंगे, हम अपने बल से, शक्ति से देवताओं को पराजित करेंगे और उनके भोग छीन लेंगे। उनकी ये नीति है। एक व्यक्ति तो परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके धन उपार्जन किया है और वो अपने धन का उपभोग कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये व्यक्ति इतना धन क्या उपभोग कर रहा है, चलो इसके यहाँ चोरी, इसके यहाँ डाका डालेंगे, और उसको लूटता है और भोगता है। तो ये असुर ये कार्य करते हैं। और देवता जो हैं पुरुषार्थ से देवत्व की प्राप्ति करते हैं। और संतों की दृष्टि में देवता बहुत ऊंची स्थिति नहीं है। संतों की दृष्टि में ये जो मानव शरीर है, इसके द्वारा परमात्मा की भक्ति और साधना के द्वारा जो स्थिति में पहुंचा जा सकता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। गीता में भी इस बात को कहा गया है कि ये जितने भी स्वर्ग इत्यादि हैं, स्वर्गहु स्वल्प अंत दूताई,
पुण्य छीने पुनः मृत्यु लोके विशंति, पुण्य छीन होने के बाद उसको पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। एक पुस्तक में ऐसा पढ़ा था कि वो देवलोक जिसको हम अभी बोलते हैं वो त्रिविष्टप मतलब तिब्बत के मतलब उस प्रदेश को वहाँ के वतनियों को देवता बोला जाता था। अरे तिब्बत में तो खाने का ठिकाना नहीं। हाँ क्या तिब्बत तो जाके देखा ही है, फिर उसके बाद करना। पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी। हो सकता है पहले समझ कोई और मतलब। अरे घास वनस्पति नहीं, वहाँ रेगिस्तान है, उसमें क्या रखा है। वहाँ इंद्र की अलकापुरी भी तो थी। ये सब क्या है जरा गहराई से समझना होगा। और कुछ लोगों ने उसकी कल्पना कर ली कि यही स्वर्ग लोक था, परंतु वास्तविक में स्वर्ग लोक और देवलोक और पृथ्वी से अलग है। ऐसा नहीं कि किसी पृथ्वी पे ही आप उसको लाने की कोशिश करो। कुछ लोग तो उसका इस प्रकार भी अर्थघटन करते हैं कि ये जो अमेरिका इत्यादि में या इंग्लैंड इत्यादि में जहाँ ज़्यादा लोग सुखी दिखाई दे रहे हैं, भौतिक सुख भोग रहे हैं, वही स्वर्ग का सुख है। कुछ लोगों की तो ये भी कल्पना है। तो ये सब कल्पना मात्र है। वास्तविकता स्वर्ग इत्यादि लोकांतर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये मुक्तानंद बाबा का साहित्य था ना, तो उन्होंने वो चिति शक्ति विलास में सब लिखा है कि कहाँ कहाँ वो लोकांतरों में ध्यान से गए। तो अलकापुरी की बात बोलते हैं मानसरोवर को तो नहीं, अलकापुरी कहाँ है। और फिर अब आपके दिल्ली में चाणक्यपुरी, अवधपुरी और ये सब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बड़ौदा में भी होंगे अवध। तो वो कहो के अवधपुरी तो हमारे बड़ौदा में ही है, यही राम जी का अवतार हुआ था, इसी सोसाइटी में हुआ। तो ये सब उसी प्रकार से हुआ अलकापुरी। प्रभु नाम स्मरण की जो पद्धति है, इसमें उसका एक ही जैसा प्रभाव रहता है कि अलग अलग रहता है। जैसे पहले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, और श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये जो है, तो इसमें प्रभाव उसका कैसा रहता है? वो तो आप प्रत्यक्ष देख लिए कि जब आप सस्वर को अलापते हैं तो आपके चित्त की वृत्ति जो है काफ़ी एकाग्र हो जाती है, तो पूरा आपका ध्यान जो है वहाँ केंद्रित होने लगता है। और आप जब श्री राम कर रहे हैं तो इधर उधर भी मन जा सकता है। शास्त्रीय संगीत जो है वो कुछ वनस्पति के बीज एक ही प्रकार की भूमि तैयार करके एक क्षेत्र में बोए गए और उसी प्रकार के बीज दूसरे क्षेत्र में बोए गए। एक को शास्त्रीय संगीत सुनाया गया और एक को ये जो आधुनिक संगीत है वो सुनाया गया। तो देखा गया जो शास्त्रीय संगीत से पौधों का विकास अच्छा हुआ और अच्छी उसमें फल आए। इसी प्रकार से शास्त्रीय संगीत सुन के गाय इत्यादि जो हैं, पशु जो हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं और ज़्यादा दूध देते हैं, ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, चित्त उनका प्रसन्न होता है। वनस्पतियों पे, पशु पक्षियों पे ये सब प्रयोग किए गए। तो शास्त्रीय संगीत जो है वो अपना गहराई तक, क्योंकि वो अंदर का स्वर है, हाँ, वो हृदय से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सबका अलग अलग असर तो होगा। अब आप कहो कि एक ही सबका हो जाए और ये जो वैदिक ऋचाओं का
गान होता है। गीता में भगवान ने कहा वेदा नाम सामवेदो अस्मि, वेदों में सामवेद मेरा स्वरूप है, अर्थात जो गाया जाने वाला वेद है। सामवेद अर्थात गायन। तो सामवेद में वेदों की ऋचाएं गाई जाती हैं और वो सस्वर गाई जाती हैं, इसलिए वो वेदों में भी श्रेष्ठ वही माना गया जो गाया जाता है। और आपको मालूम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा, कबीर, सूर, ये इन्होंने जितने भी पद लिखे हैं भिन्न भिन्न रागों में हैं, अलग अलग उनके राग हैं और वो सब अच्छे गायक थे, संगीतज्ञ थे। वो सब सिर्फ संगीतज्ञ नहीं थे, सिर्फ गायक नहीं थे, सिर्फ कवि नहीं थे, भक्त थे और उसके साथ साथ ये भी था उनके अंदर। तो जहाँ संगीत है तो स्वाभाविक है कि वो चित्त वृत्तियों को ज़्यादा एकाग्र करता है और वृत्तियाँ एकाग्र होकर मन जब हमारा शांत हो जाता है, इधर उधर नहीं भटकता है, तो हमारा